सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन SWA करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 20 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी कम टाइम में मैं आपको आज का करंट भी पढ़ाऊंगा और इससे पिछला जो दिन था यानी कि 19 नवंबर उसका रिवीजन भी करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाया गया है, अर्थात CAG बनाया गया है। तो ये बने हैं संजय मोती जी। बात करते हैं CAG की फुल फॉर्म की। तो CAG की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो वो 148वां आर्टिकल है और भाग कौन सा है? 5वां भाग है, जिसमें इससे संबंधित जानकारी दी गई है। बात करते हैं प्रेजेंट CAG की। तो देखिए प्रेजेंट CAG जैसा कि मैंने आपको आंसर में बताया कि संजय मूर्ति जी हैं, जो कि 15वें नंबर के हैं, और इससे जस्ट पहले कौन थे? तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो 14वें नंबर के थे। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सरकार ने यूनिकॉर्न तकनीक विकसित करने हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए अभी जो अपनी भारत सरकार है उसने ये समझौता किया है जापान के साथ। तो यूनिकॉर्न समझौते पे बात कर लेते हैं। यूनिकॉर्न समझौता भारत और जापान के मध्य हुआ। क्यों हुआ, रीजन क्या है? यह समझौता नोरा 50 एंटीना हेतु हुआ। तो देखिए इसका उपयोग अपनी नेवी करेगी। जापान के पास नोरा 50 एक रेडियो एंटीना है, जिसका निर्माण भारत में होगा। और बात हुई है यूनिकॉर्न की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना। निर्माण कहाँ होगा इसका? तो अपने भारत के बेंगलुरु में इसका निर्माण होगा। इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, जैसे C-295 विमान जो अभी समझौता हुआ है वो हुआ है इंडिया और स्पेन के बीच, और इसका निर्माण होगा वडोदरा, गुजरात में। अब हम चलते हैं अपने थर्ड नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है अबू धाबी में। चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा? तो देखिए शीर्ष पे रहा है पश्चिम बंगाल। बात करते हैं नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 है ये इसका फोर्थ एडिशन है। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। और टोटल 1500 पार्टिसिपेंट्स यानी कि 1500 खिलाड़ियों ने 26 स्टेट और यूटी से भाग लिया है इस वाले खेल में, नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पे वेस्ट बंगाल है, जिसने जीते 151 मेडल। सेकेंड नंबर पे है कर्नाटक, जिसने जीते 50 मेडल। थर्ड नंबर पे है उत्तराखंड, जिसने जीते कुल 21 मेडल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया? तो ये देखिए ये अपने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया है। बात हुई है ऑपरेशन द्रोणागिरी की, तो ये देखिए IIT तिरुपति के निर्देशन के अंतर्गत चलाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है? भू स्थानिक डेटा को एकत्रित करना तथा पृथ्वी का मानचित्रीकरण करना। और इसका पहला चरण जो आरंभ होगा उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? उसमें आएंगे यूपी, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, असम और महाराष्ट्र। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है छठवां। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? कल मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था, लेकिन आज भी कर रहा हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाए, और ये काफी अभी चर्चा में बना हुआ है। तो देखिए 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है, इसको अभी 56 टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 2829 किलोमीटर स्क्वायर। अब बात कर लेते हैं कि इससे जो पिछले जो टाइगर रिजर्व है, जैसे 52वां टाइगर रिजर्व, 53वां, 54वां और 55वां। 52वें की बात करें तो वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में पड़ता है। 53वें की बात करें तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और 54वें की बात करें तो वीरांगना दुर्गावती, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। 55वां जो अपना टाइगर रिजर्व है वो है धौलपुर करौली, ये पड़ता है राजस्थान में। तो ये जो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला जो ये टाइगर रिजर्व है, ये बात कर लेते हैं कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। और इसका जो उद्घाटन है, मतलब इसकी घोषणा किसने की है कि ये 56वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है अपना? तो ये की है केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, मैं नाम लिख देता हूँ, इन्होंने इसकी घोषणा की है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही
ओफियोफेगस कलिंगा प्रजाति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है किंग कोबरा से, और ये पश्चिमी घाट का किंग कोबरा है, अभी पाया गया है। तो बात करते हैं पश्चिमी घाट में, देखिए कौन कौन से राज्य आते हैं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, ये राज्य पश्चिमी घाट कहलाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 8वां क्वेश्चन। हाल ही में गरीबी और भूख से लड़ने के लिए वैश्विक गठबंधन कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये देखिए अभी G20 की बैठक, जो 19वां सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में चल रहा है, तो इसमें सभी देशों के जो प्रमुख हैं, जितने भी इसमें मेंबर कंट्रीज हैं, सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। और ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है लूला डी सिल्वा। वैश्विक गठबंधन में बात हो रही है भूख और गरीबी पर। इसके 3 स्तंभ हैं: सार्वजनिक नीति, वित्तीय सहायता और जागरूकता। और ये लॉन्च हुआ है ब्राजील में, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सीएनजी का, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे एनएसजी होगा, तो कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है, तो उसको मैं करेक्शन कर देता हूँ। हाल ही में एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ हुआ है? तो ये देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। बात करते हैं अग्नि परीक्षा जो अभ्यास है, ये 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास है। लॉन्च किसने किया है? एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने इसको जो है लॉन्च किया है, और इसकी स्थापना होती है 1986 के एक्ट से, एनएसजी की। चलते हैं 10 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन कहाँ प्रारंभ हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हुआ है न्यू दिल्ली में। और किसने किया है? तो ये बंदरगाह व जहाज रानी मंत्रालय द्वारा किया गया है। उद्घाटनकर्ता कौन है? सर्वानंद सोनोवाल जी हैं। और इसमें कितने देशों ने भाग लिया? तो ग्रीस, मालदीव और अर्जेंटीना ने इसमें भाग लिया है। चलते हैं 11 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अभी 19 नवंबर को मनाया गया है नेशनल इंटीग्रेशन डे। और ये किसके लिए मनाया जाता है? तो ये इंदिरा गांधी के लिए मनाया जाता है। और बात करते हैं इंदिरा गांधी, जो कि अपने इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। तो इन्होंने देखिए 2 बार 1971, 1975 में 2 बार आपातकाल लगा इनके शासनकाल में। और 1971 में इन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करवाया, और 1975 में सिक्किम का भारत में विलय करवा लिया। तो बात करते हैं 19 नवंबर की, ये नेशनल इंटीग्रेशन डे के रूप में मनाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। आज की करंट की क्लास में इतने ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। और अब हम चलते हैं रिवीजन पार्ट की तरफ। जिन बच्चों का करंट किसी वजह से छूट जाता है पिछले क्लास का, तो वो भी इसमें रिवाइज कर सकते हैं। तो चलते हैं 19 नवंबर के करंट के रिवीजन की तरफ। तो हम लोग करने वाले हैं 19 नवंबर करंट अफेयर्स का रिवीजन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 25 से 30 नवंबर के मध्य होगा, भारत मंडपम में होगा। और इस बार का विषय क्या है? सहकारिता सभी के लिए समृद्धि का आधार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 14वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है, तो ये जीती है ओडिशा ने, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं 3rd नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन भारत संचार उपग्रह GSAT-20 को लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा स्पेस एक्स। चलते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर का क्वेश्चन है, गुरु घासीदास पिंगला देश का 56वां बाघ अभयारण्य बना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए आज भी मैंने डिस्कस किया और कल भी डिस्कस किया था, तो जिन बच्चों का छूट गया उनका रिवीजन हो जाएगा। तो ये छत्तीसगढ़ का है। कौन सा नंबर का है? 56वां है। गुरु घासीदास तिमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का चौथा बाघ अभयारण्य है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इंटरपोल का महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कौन बना है? तो ये बने हैं वाल्डेजी उर्किजा, जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 6वें नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक मॉडल ऑफ कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस ने। चलते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया है। इसकी रेंज है 1500 किलोमीटर से अधिक है, और ये ओडिशा का तट पे जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है, वहां से इसको लॉन्च किया गया है। चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बादल भूई जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का शुभारंभ किया है? तो ये किया है इन्होंने मध्य प्रदेश में। 9 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज इंडिया ब्लिट्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर का अपना क्वेश्चन है, हाल ही में
19वां जी शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ? तो ये प्रारंभ हुआ ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो की मेजबानी में। और ये देखिए 18 से 19 नवंबर के मध्य होगा और रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। इस बार की थीम है न्याय संगत तथा टिकाऊ विश्व का निर्माण। और शेरपा कौन है? अमिताभ कांत हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टोरिया केजर ने किस देश के लिए पहला मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? तो देखिए विक्टोरिया केजर ये रहने वाली हैं डेनमार्क की और इन्होंने पहली बार मिस यूनिवर्स 2024 का जो कि 73 नंबर का है इसको जीत लिया है। और भारत की ओर से रिया सिंघा ने पार्टिसिपेट किया था जो कि मिस यूनिवर्स इंडिया है 2024 की। और अभी तक भारत से कुल 3 यूनिवर्स हुई हैं मिस यूनिवर्स, जो कि सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता 2000 में और हरनाथ संधू 2021 में। तो रिवीजन की क्लास में इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको क्लास इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट रही होगी आपके लिए। और मैं कोशिश करता हूँ कम से कम टाइम में कंटेंट लाने की। तो 10 मिनट में आपका रिवीजन भी हो गया और करंट के क्वेश्चन भी मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू।